दिया है कि गांधी परिवार में हड़कंप मच गया। ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार आधिकारिक तौर पर आरोपी बना दिया है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल एक नई चार्जशीट ने रॉबर्ट वाड्रा को ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीरियल नंबर 9 पर नामित कर दिया। यह मामला यूके बेस्ड डिफेंस डीलर संजय भंडारी के साथ में कथित वित्तीय लेन देन से जुड़ा है, जिसमें लंदन की 2 लग्जरी प्रॉपर्टी का बेनामी मालिकाना हक और हथियार सौदों से जुड़ी काली कमाई का आरोप है। इसके बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दोस्तों इस डायरेक्ट कार्रवाई ने न केवल वाड्रा को जेल की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया, बल्कि पूरे गांधी परिवार में भयंकर हड़कंप मचा दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी की सारी पोल पट्टी अब खुल चुकी है। सालों से चली आ रही भ्रष्टाचार की परतें अब एक एक करके जांच एजेंसियां उधेड़ने में लगी हैं और गांधी परिवार के पास में अब मुंह छिपाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा और ऊपर से सोनिया गांधी के दामाद अब रॉबर्ट वाड्रा जेल जाने की कगार पर हैं। क्या दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के पतन का नया अध्याय है? आइए इस केस की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ये सर्जिकल स्ट्राइक विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त करने वाला साबित हो रहा है। ये केस साल 2016 से दोस्तों चल रहा था, जब ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत एफआईआर को दर्ज किया था। केंद्र में संजय भंडारी को रखा गया है, एक फरार कारोबारी जो हथियार सौदों में मध्यस्थता के लिए कुख्यात है। भंडारी पर आरोप है कि उसने भारत सरकार के डिफेंस डील्स में कमीशन के रूप में अरबों रुपए की काली कमाई खाई, जिससे विदेशी खातों में उसने मनी लॉन्ड्रिंग उसकी की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में खुलासा हुआ है कि भंडारी के नाम पर लंदन में 2 प्रॉपर्टीज, एक ब्राइनस्टन स्क्वायर में और एक अन्य लग्जरी फ्लैट बताया जा रहा है, जो अवैध कमाई के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इन प्रॉपर्टीज की कीमत करोड़ों रुपए में है और ईडी इन्हें जब्त करने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। संजय भंडारी साल 2016 से दोस्तों लगातार फरार है और वो ईडी ने हाल ही में उसकी भारतीय संपत्तियों को जब्त करने की याचिका को भी दायर किया है, जिसकी सुनवाई 22 नवंबर को जो है होनी है। भंडारी पर आर्म्स डीलिंग में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में ईडी को मिले सुरागों ने इस केस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। यूके की एनसीए यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ में सहयोग से ईडी ने भंडारी के वित्तीय नेटवर्क को उजागर किया है, जिसमें भारतीय राजनीतिक हस्तियों के नाम भी उभर करके सामने आए हैं। इसलिए अब हिंदुस्तान की राजनीति में भी गदर मचा हुआ है और अब इस जाल का एक प्रमुख कड़ी बन चुका है रॉबर्ट वाड्रा, जो न केवल भंडारी का बिजनेस पार्टनर था बल्कि इन अवैध सौदों का लाभार्थी भी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नई चार्जशीट जो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है, उसमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोप यह है कि लंदन की ब्राइनस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी के लिए फंड वाड्रा ने ही मुहैया करवाया था। ईडी के मुताबिक ये पैसा भंडारी की आर्म्स डीलिंग से कमाई गई ब्लैक मनी का हिस्सा था, जिसे वाड्रा ने बेनामी तरीके से निवेश किया। चार्जशीट में दावा किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस प्रॉपर्टी का रेनोवेशन यानी कि नवीनीकरण अपने निर्देशों पर करवाया और वो लंदन यात्राओं के दौरान कई बार वहीं पर ठहरा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वित्तीय ट्रांजैक्शन के सबूत भी पेश किए हैं। बैंक स्टेटमेंट्स, फंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और ईमेल एक्सचेंज जो रॉबर्ट वाड्रा और भंडारी के बीच में गहरी साठगांठ को साबित करते हैं। दोस्तों, जुलाई 2025 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने रॉबर्ट वाड्रा का बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किया था, जहां पर उन्होंने इन आरोपों से इंकार किया था। लेकिन ईडी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने गलत जानकारी दी इंटेरोगेशन के टाइम पर, जो अब झूठ साबित हो रही है। चार्जशीट में वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग का प्रमुख आरोपी बताया गया है और कोर्ट अब इस प्रकरण को लेकर के 6 दिसंबर को संज्ञान लेने वाली है। अगर दोस्तों कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया तो
तो रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी निश्चित है, क्योंकि पीएमएलए के तहत जमानत मिलना एक तरीके से मुश्किल होता है। रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने पहले दावा किया था कि ईडी का हैरेसमेंट चल रहा है और सभी समन का पालन हो चुका है, लेकिन यह चार्जशीट उनके तमाम दावों को भी धत्ता बता रही है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो है तमाम इस पूरी की पूरी जांच को लेकर के कई सारी टीका टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि यह केस सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। आर्म्स डीलिंग में विदेशी मध्यस्थों की घुसपैठ का मामला है। रॉबर्ट वाड्रा इसमें केंद्रीय भूमिका में है, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा इस पूरे के पूरे प्रकरण में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो गांधी परिवार के दामाद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। ईडी की इस कार्रवाई ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर में भूचाल ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक 10 जनपद में आपात बैठक भी बुलाई गई है, जहां पर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने डैमेज कंट्रोल की रणनीति भी बनाई है। सोनिया गांधी जो स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हैं, इस खबर से बेहद आहत बताई जा रही है, क्योंकि अब सीधा जो टारगेट है वो अब गांधी परिवार पर फिक्स हो चुका है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर वाड्रा से बात की, लेकिन सार्वजनिक बयान देने से कतरा गए। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की स्टार प्रचारक है, इस मामले से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनकी छवि पर सवाल उठने लगे हैं। ये पहली बार दोस्तों नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई की गई हो। डिलाइट रियलिटी केस, बेंगलुरु लैंड स्कैम आदि में भी पहले भी ईडी और सीबीआई सक्रिय रही है, लेकिन इस बार का केस सबसे घातक है, क्योंकि ये सीधे ब्लैक मनी और आर्म्स डीलिंग से जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार को डर है कि इससे फैमिली लेगेसी को धक्का लगेगा, खास तौर पर 2026 के बंगाल और अन्य चुनावों से पहले। एक कांग्रेसी नेता ने दरअसल यहां तक कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार है, लेकिन सच सामने आ गया तो पार्टी टूट जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट कांग्रेस पार्टी को दोस्तों बुरी तरीके से झकझोर करके रख दिया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे दिया है, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं दे सकी। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। अब इस ढर्रे पर कांग्रेस पार्टी चलती आती है। जब भी किसी पर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत और लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर चुप्पी साध रखी है इस मामले को लेकर के, जबकि आमतौर पर वो ईडी पर हमलावर रहते हैं। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल जैसे कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके भी असहज महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने फोन पर सोनिया गांधी से बात की, लेकिन सार्वजनिक समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सर्कल में हड़कंप मचा हुआ है। कई विधायक और नेता रॉबर्ट वाड्रा के बिजनेस कनेक्शन से दूरी बनाने की फिराक में है। बीजेपी ने दोस्तों से कांग्रेस पार्टी का ब्लैक मनी एम्पायर बताते हुए हमला बोला है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि रॉबर्ट वाड्रा का केस गांधी परिवार का आईना है, भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट निष्पक्ष जांच कर रही है। कांग्रेस पार्टी का डर इसलिए है क्योंकि सच्चाई बाहर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि यह केस साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की कमजोर स्थिति को और भी ज्यादा गहरा देगा। बिहार में इलेक्शन खत्म हुए, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी की फजीयत हुई और उसके बाद में अब एक और झटका। पार्टी की फंडिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और युवा वोटरों का विश्वास भी डगमगा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 65% युवा कांग्रेस पार्टी को डायनेस्टी पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं और वाड्रा केस इसे पुष्ट भी करता है। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी को अचंभे में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस मामले पर बातचीत करने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जब भी मीडिया उनसे सवाल पूछता था, उनके खिलाफ में जो भी लैंड स्कैम के मामले हो या फिर घोटाले के जो है मामले हो, जब भी उनसे बातचीत की जाती थी तो कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता ये कहकर के बचते हुए दिखाई देते थे कि रॉबर्ट वाड्रा चूंकि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो खुद एक कांग्रेस के नेता नहीं है, लिहाजा उन्हें ठीक नहीं लगता इस बाबत बोलने पर। लेकिन जब से बिहार चुनाव के परिणाम निकल करके सामने आए हैं, रॉबर्ट वाड्रा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक एक मीडिया हाउस को दिए हुए इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर यही चुनाव बैलेट पेपर पर करा दिए जाए तो जो भी नतीजे निकल करके सामने आए हैं ये इसके ठीक उलट होंगे।
यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को राहुल गांधी में भावी प्रधानमंत्री दिखाई देता है। लेकिन चलिए, वो उनके जो है जीजा है रिश्ते में, तो यकीनन तौर पर रॉबर्ट वाड्रा उनके ही तारीफ में कसीदे पड़ेंगे। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर काले धन को लेकर के, आर्म्स डीलिंग के इस मामले को लेकर के जो ताजा तरीन चार्जशीट दाखिल की गई है, इससे अब भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। गांधी परिवार अब सक पकाया हुआ है, बौखलाया हुआ है कि अब वाड्रा साहिब को गिरफ्तारी से कैसे बचाया जाए। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के क्या बोरिया बिस्तरा जेल में लगने वाले हैं, क्योंकि चार्जशीट में जो संगीन आरोप लगाए गए हैं उससे कोर्ट से राहत मिलना मुश्किल है। बहरहाल